CN भारती, जनरल सेक्रेटरी STFI, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया। आज STFI ने आह्वान किया है कि हम मार्च टू पार्लियामेंट करेंगे। तो आप मीडिया के माध्यम से पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस आज़ादी को हमारे बुजुर्गों ने प्राप्त किया था अंग्रेज़ों से, आज वो किस स्टेज पे आ गई है कि हम 2 घंटे कल थाने में बैठे रहे, मार्च की परमिशन नहीं मिली है। अब मैं 40 साल से ट्रेड यूनियन में हूँ, हम लाल किला से भी मार्च लेके आया करते, रामलीला ग्राउंड से भी मार्च लेके आया करते। आज उधर बैरिटेक इधर बैरिटेक, दोनों तरफ बंद कर दिए, अंदर आप पे बैठ जाओ, 15 धरने हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट का तरीका है, इसको कैसे बदलेंगे आने वाले समय देखेंगे। दूसरी बात जो आपका प्रश्न था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, आप उसको पढ़े, मीडिया के पर्सन है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो शिक्षा नीति इस देश को चाहिए वो नहीं है। ये शिक्षा नीति सांप्रदायिकता करती है, शिक्षा को महंगा करती है, निजीकरण करती है, इसको बढ़ावा देती है, धार्मिक उन्माद पैदा करती है और नए नए लोगों को पता नहीं क्या कुछ जोड़ती है। जो हमारे संविधान के स्तंभ हैं, धर्मनिरपेक्षता, मतलब पूरी शिक्षा नीति में एक जगह धर्मनिरपेक्षता नहीं है। आर्टिकल 22 के अनुसार हमारी 22 भाषाएं हैं, एक भाषा का नाम 50 बार है शिक्षा नीति में, और उर्दू का एक बार नहीं है, जो 20 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। जो समता है, समानता है, इन बातों को ध्यान में नहीं रखा गया। और मैं उस देश की बात कर रहा हूँ जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ भाइयों और बहनों और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मैं देता हूँ ताकि जिंदा रहें। जो लोग 5 किलो अनाज सरकार से लेकर जिंदा रहेंगे, वो प्राइवेट बसों में बिठाकर बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। 1964-68 में कोठारी कमीशन आया था, उसने कहा था कि स्कूल बच्चे की ओर, जहां 10 बच्चे पढ़ने वाले होंगे स्कूल खोलेंगे। उसके चलते भी आज हम, अभी तो जनगणना नहीं हो रही, आंकड़े नहीं आ रहे, कोरोना का लाभ लेके फायदा उठाया जा रहा है, फिर भी 75% आंकड़े थे पीछे हमारे। 25% आबादी आज भी हमारी अनपढ़ है, जो साक्षर नहीं है। और अब ये पॉलिसी कह रही है बच्चा स्कूल की ओर, कॉम्प्लेक्स स्कूल होंगे 15 किलोमीटर में। तो जो गरीब माँ बाप अनाज 5 किलो ले रहे हैं, रोजी रोटी का साधन नहीं है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे। और फिर सबसे बुरा अटैक लड़कियों पे होगा। जहाँ शिक्षा महंगी होगी, जहाँ और होगी, वो लड़कियों पे होगा, गरीब जनता पे होगा, जो सूचित वर्ग है उसके ऊपर होगा। सर, ये जो नई शिक्षा नीति 2020 उसमें तो स्थानीय भाषाओं को भी जगह दिया गया है। तो आपको पूरी शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं या कुछ प्रावधानों को लेके आप ये विरोध कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ जातीय शिक्षा नीति में जो मुद्दा उठाए हैं ना, उनको हम विरोध करेंगे। यू सी दैट इन एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द लैंग्वेज. So it was our demand that from the childhood they will learn their language, own mother language. But they have given the situation that up to from 6th class or 8th class, 6th class, they will learn their language, own language. Then English and Hindi and other languages. You see that in southern countries they have they are very frequent in their own language, not English, not Hindi or any other language. So 140 crore people, we are different in language, different in our fooding, different in our shelter, different science. But the national education policy says that one course, one syllabus. It is not possible that in our land our history is different. So history is different in Jammu Kashmir, history is different in Tamil Nadu. So how can we study the same language, same subject? So science and mathematics it will equal, maybe, but not our history, not our geography. जब ये शिक्षा नीति बन रही थी, ये तो सभी के साथ, सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके शिक्षा नीति बनी है। तो आपके राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं या वहाँ के जो CM वगैरह हैं, क्या उन लोगों ने उस समय कोई अमेंडमेंट? Very good question you ask. That the national education policy is started when the pandemic corona was continuing. So this is the first education policy that government has adopted when pandemic situation is going on. No discussion in the parliament, no discussion in the state assembly. So this is the first time without discussing the present leaders, the education policy is going to be introduced. तो आपके वहाँ के जो सांसद प्रतिनिधि वगैरह हैं, क्या उन्होंने अभी संसद जो चली है, संसद सचिव चला है, उसमें ये क्वेश्चन कोई उठाया आपके कोई जनप्रतिनिधि वगैरह ने? Yes, second thing is we are giving some suggestions from all over the country
there are thousands and thousands of suggestions are coming. But as we see that the government of India is not correcting their own view. So they have imposed entire their decision, not connecting. Suppose in parliament, in our state assembly, there are our representatives are there. If you do not take any their view, so you take our views. We are the instructor, we are the teachers.